जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और जनाब आपको PP 140 शेखुपुरा में जो मरीम नवाज़ ने जलसा किया उसकी कुछ रुदात सुनानी है। यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर इमरान खान साहब जलसा फरमा चुके हुए हैं और पहले उनका जलसा हो चुका हुआ, कल शायद उन्होंने किया था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो है कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसमें जो बड़ी सीट है NA की सीट है वो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की है। उनका बयानिया आपको पता है और किस तरह एक बयान से वो सेकंड टियर से टॉप टियर लीडरशिप में आ गए और मरीम नवाज़ के साथ उनकी एसोसिएशन बहुत अच्छी है और वो उन्हें PMLN का दुरुस्त कायद मानते हैं। और उन्होंने ज़ाहिर शेखुपुरा में जलसे के इंतज़ामात उन्होंने किए होंगे, उन्होंने ख़िताब भी किया जलसे से। इमरान खान के जलसे में और इस जलसे में क्या फ़र्क था? इमरान खान के जलसे में देखिए वही बातें थी ना, चोर, डाकू, गद्दार, लूट गए, छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा, ओ इलेक्शन कमीशन, ओ अदालतों, ओ न्यूट्रल, जानवर और कुकड़ी। बाज़ औक़ात मुझे खौफ आता, मुझे नहीं पता, ज़ाहिर है किसी को भी नहीं पता इन इलेक्शन का रिज़ल्ट हो क्या होगा, कि ये शख्स अगर कभी दोबारा इक़्तिदार में आ गया तो इस माशरे में कितनी नफ़रत फैलाएगा। अभी दिन ब दिन इसका जो नफ़रत वाला बयानिया है वो सब साइड हो गया है, क्योंकि जब हुकूमत नई आती है वो अपने कामों में लग जाती है, पुरानी हुकूमत से लोगों की तवक्कुआत ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जो नफ़रत ये शख्स इस माशरे में फैला सकता है, इंतशार फैला सकता है, वो बड़ा ही खौफनाक है। विजिबली एज़ फार एज़ क्राउड इज़ कंसर्न, नंबर तो एग्जैक्ट कोई भी नहीं बता सकता। विजिबली इमरान खान के जलसे के क्राउड और मरीम नवाज़ के जलसे के क्राउड में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। इसलिए कि जो है ये जावेद लतीफ़ का मुस्लिम लीग का हमेशा से इलाक़ा है और उसको जिस तरह वालेहाना तौर पर मरीम नवाज़ का इस्तकबाल किया गया उस तरह इमरान खान का नहीं था। लेकिन ये बात भी मानने वाली है, इमरान खान के बाकी जो जलसे हैं, जैसे धर्मपुरा में जो उन्होंने जलसा किया उसमें तो बहुत ही थोड़ा क्राउड था, उसकी निस्बत इमरान खान का जलसा शेखुपुरा में अच्छा था, लेकिन मरीम नवाज़ के जलसे के मुकाबले का नहीं था। दूसरी बात यह है कि नून लीग को अब जलसे की थोड़ी सी टेक्निक समझ आने लग गई है। आज अगर आपने जलसा देखा हो तो उसकी वीडियो कवरेज बेहतर थी, एंगल्स बेहतर थे, लाइटिंग बेहतर थी, जो बेसिकली तहरीक इंसाफ का तुर्रा इम्तियाज़ रहा है। वो जलसे की कवरेज के बड़े माहिर हैं। वो तो ऐसे कमाल के कारीगर लोग हैं कि 200 लोगों को 2 लाख दिखा सकते हैं और अगर 2 लाख जमा हो जाएं तो उन्हें तो पता नहीं कितने करोड़ दिखाएं। तो वो टेक्निक थोड़ी थोड़ी नून लीग ने सीखना भी शुरू की है। मरीम नवाज़ जलसे में आई, देखिए पता उस वक्त चलता है, जलसा उस वक्त हो जाता है कि जब कोई लीडर पहली दफ़ा पंडाल में दाखिल होता है, उस वक्त लोगों का जो रिएक्शन होता है उसी से पता चल जाता है कि लोग मजबूरन बुलाए गए हैं या लोग किसी शख्स से मोहब्बत करते हैं।
आपने ये देखा मंज़र के मरीम नवाज़ का किस तरह लोगों ने इस्तकबाल किया। उन्होंने ख़ुद भी ये तस्लीम किया कि दूर दूर तक लोग मौजूद हैं और पंडाल में तिल धरने की जगह नहीं है, और बेशुमार लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर मौजूद हैं, जो रास्ते में हैं, उनको भी अभी तक जगह नहीं मिली जलसा गाह में आने के लिए। तो ये शेखुपुरा में सिर्फ इस पंडाल में, इस मैदान में जलसा नहीं हो रहा था, बल्कि शेखुपुरा में हर गली में, हर चौक पे जलसा हो रहा था। तो इधर खड़े हद्दे निगाह तक लोग ही लोग, कुर्सी कोई नहीं है, जुड़े हुए खड़े एक दूसरे से के साथ। ये जज्बा मुझे बता रहा है कि 17 जुलाई को इंशाअल्लाह शेर आ रहा है। ये क्लिप आपने सुना, और अब जो है नून लीग को थोड़ा सा रंग डालने आ गए हैं। जैसे तहरीक इंसाफ नहीं करती थी कि वो जो है ख़वातीन होती थीं, रक़्स और बड़े अच्छे शॉट्स बनते थे। कोई बुराई नहीं है रक़्स करने में और ख़वातीन के रक़्स करने में, ये खुशी के इजहार का ज़रिया, तो वो बड़ा पॉपुलर होता था। और अब इन्होंने जो चीज़ अपनाई है वो आतिशबाजी है। हर जलसे में फायर वर्क होता है और जाहिर है लोगों के लिए एक बड़ी अट्रैक्शन की वजह वो बन जाती है। ये क्लिप देखिए। अच्छा, 2-3 चीज़ों पर मरीम नवाज़ ने फोकस किया। पहला तो उन्होंने ये कहा कि इमरान ख़ान के पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं है। उनके पास इस कौम को देने के लिए गालियाँ हैं, बद्दुआएँ हैं, गद्दारी के टैग्स हैं, लोगों के नाम डालने की आता है उन्हें, लेकिन इसके सिवा कुछ भी नहीं है। और मरीम नवाज़ ने ये भी कहा कि ये जो आप जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन इमरान ख़ान लोगों को गालियां दे सकते हैं, अपनी कारकर्दगी 4 साल की 4 मिनट नहीं बता सकते। जो उन्होंने कहा वो सुनिए। है, लेकिन गालियां निकालने वाले को इससे बड़ी गाली क्या होगी कि वो 4 साल में अवाम को अपने 4 काम नहीं बता सकता। हमें पता है कि झूठ बोलना तो आपकी सरिश्त में शामिल है। झूठ बोले बगैर, इल्जामात लगाए बगैर आपकी रोटी हजम नहीं होती। लेकिन कभी अवाम को ये भी बता दो कि 4 साल में अवाम की क्या खिदमत की है, एक ही मंसूबा बता दो। एक अच्छा, ये क्लिप आपने सुना, और एक अभी पिछले दिनों फैसला हुआ, और वो फैसला ये था कि हमजा शहबाज ने पूरे पंजाब के लिए वो फैसला किया जी कि 100 यूनिट से कम बिजली जो है वो लोगों को फ्री मिलेगी, जिनके घरों में 100 यूनिट से कम बिल आता है। ये बड़ी अच्छी मूव थी। ये बात सही है कि सिर्फ पूरे पंजाब के लिए था, लेकिन बहरहाल उसका असर इन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ पे पड़ना था और अभी भी पड़ेगा। और मरीम नवाज़ ने भी इसको कैश इन किया। तहरीक इंसाफ से गलती ये हुई, तहरीक इंसाफ इसके ख़िलाफ़ अदालत में चली गई, इलेक्शन कमीशन में चली गई, उन्होंने ये रोक दिया।
अब जो पंजाब सेंट्रिक कैंपेन है उसके अंदर ये नारा बड़ा चल रहा है कि हम तो आपको रिलीफ देने लगे थे, इमरान खान ने मना कर दिया। तो लोगों में जो गुज़िश्ता कुछ अरसे का बहरान था, जो खलफशार था, वो भी इससे ज़रा कम हो रहा है और महंगाई की जो रट है उसके हवाले से भी ये अच्छी टेक्निक है, अच्छा आइडिया है। मरीम नवाज़ ने क्या कहा ये सुनिए। बड़ा जुल्म कि हमजा शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि जो 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको आइंदा पंजाब में बिजली का बिल नहीं आएगा। हमजा शहबाज ने कहा कि जो गरीब लोग हैं जिनका 1000, 1200, 1500, 2000 रुपया बिल है, उनका बिल हुकूमत पंजाब अदा करेगी। जब वो बिल लेकर जाएंगे जमा कराने के लिए तो उस बिल पर स्टैंप लगेगी कि आपका बिल पंजाब की हुकूमत ने अदा कर दिया है। तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नाल रजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। दुश्मनी तो देखो इस फितना खान की, बजाय इसके कि हमजा शहबाज की और मुस्लिम लीग नून की नकल करता और खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों और बहनों की बिजली भी फ्री करता, वो अदालत पहुंच गया कि पंजाब के गरीब की बिजली जो फ्री हुई है इसको बंद किया जाए। मैं ये पूछना चाहती हूं, मुझे हाथ उठाकर जवाब देना कि 75 साल में सुना तो यही था कि जब कोई हुकूमत कोई ऐसा फैसला करती है जो आवाम के हक में ना हो, जो आवाम दुश्मनी पर मबनी हो, तो लोग उसके खिलाफ अदालत में जाते हैं। ये पहला मौका है 75 साल में कि आवाम को रिलीफ मिल रहा है, गरीब की बिजली मुफ्त हो रही है और ये अदालत में चला गया है कि गरीब की बिजली को रोका जाए, मुफ्त बिजली को। ये क्लिप आपने सुना। अच्छा, अब ज़रा इस हलके की तफसीलात आपको बता दें। ये हलका हमेशा से नून लीग का ही रहा है, ये वाली। इसमें तहरीक इंसाफ के खुर्रम विर्क साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और PMLN के कैंडिडेट हैं मियां खालिद महमूद साहब, जिन्होंने 2018 में यहाँ से 32,000 वोट लिए थे और उसके मुकाबले में नून लीग के यासिर इकबाल थे जिन्होंने 26,029 वोट लिए थे। तो एक्चुअली तो अब जब इनको और PTI जो है वो यहाँ पर जीती थी पिछली दफ़ा, वो आपको पता है कैसे जीती। तो ये PTI के कैंडिडेट को आप सबको पता है क्यों टिकट देना पड़ा, इनकी वजह से पंजाब की हुकूमत बच गई है और ये मुनारिफ अरकान है। तो ये मियां खालिद महमूद साहब का अपना वोट भी होगा, अब नून लीग का टिकट भी इन्हें मिल गया है और इनके फतह के काफ़ी चांसेस हैं। जो यासिर इकबाल साहब हैं जो नून लीग के असल कैंडिडेट थे, उनके साथ थोड़ी ज़्यादती हुई है, इसलिए कि अब उन्हें भी मियां खालिद महमूद को सपोर्ट करना है। ये कॉम्प्लिकेशन है इस कैंपेन में और ये दुश्वारी रहेगी, ये ख़त्म नहीं हो सकती। चंद दिन अभी और बाकी हैं। मरीम नवाज़ ने अपना स्केड्यूल दे दिया है और कैंपेन को अग्रेसिव तरीके से वो आगे लेके जा रही हैं। जो सबसे मुश्किल बात है ना, वो महंगाई के हवाले से बात। महंगाई के हवाले से लोगों को कन्विंस करना आसान नहीं है। महंगाई बहुत हो गई है और उस पर सिर्फ एक ही उनके पास दो दलीलें हो सकती हैं। या तो ये है कि ये गुज़िश्ता हुकूमत की तरफ से हुआ है और ये बात भी सही है, वही IMF का माहिदा, या दूसरी ये बात हो सकती है कि आप हम पर भरोसा रखें, हम पर यकीन रखने। हमने माजी में भी इस मुल्क को बहरानों से निकाला था, अब भी हम इस मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। ये बात मरीम नवाज़ ने बारहा कही और आज के जलसे में भी उसका ज़िक्र किया। एक और बात जिसका ज़िक्र अभी तक किसी जलसे में नहीं हुआ था और वो जलसों में उसका ज़िक्र होना एक नया फिनोमेनन है और वो ये है कि तैयबा गुल का और वो चेयरमैन नैब का और जिस तरह इमरान खान ने उस ज़माने की अपोजिशन को अताब का निशाना बनाया, एक शख्स को एक नाजेबा वीडियो की बुनियाद पर ब्लैकमेल करने के बाद उसका ज़िक्र भी आज आया और आने वाले दिनों में उसका ज़िक्र मज़ीद आएगा, क्योंकि साबिक़ जस्टिस जावेद इकबाल साहब
कि अब पेशियां शुरू होंगी, गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं और उनको अताब का निशाना बनाया जाएगा। तो उनका ज़िक्र भी किया गया और एक जुमला उन्होंने कहा कि ये शख्स वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने का दावा करके आया था, लेकिन इस शख्स ने ब्लैकमेलिंग का अड्डा वज़ीर आज़म हाउस को बना दिया। अवाम का जोश खरोश जलसे में काफ़ी अच्छा था, लोग रिसेप्टिव थे, चार्ज थे। बज़ाहिर तो यही लगता है कि नून लीग को ये नशिस्त जीतने में कोई ज़्यादा दुश्वारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पंजाब में नून लीग के वोट को कोई डेंट नहीं डाल सकता। नवाज़ शरीफ के साथ जो लोगों की अकीदत है पंजाब में, उसका कोई तोड़ नहीं है। किसी डिक्टेटर के पास, किसी आमिर के पास, किसी इमरान खान के पास उस मोहब्बत में डेंट डालने का कोई तरीका नहीं। पर आकर ये जम्मे गफीर देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने नवाज शरीफ साहब को वीडियो कॉल की और मैंने कहा, ये देखे अपने चाहने वालों का जम्मे गफीर। नवाज शरीफ चाहे जेल में हो, नवाज शरीफ चाहे लंदन में हो, ये जम्मे गफीर नवाज शरीफ से मोहब्बत करना नहीं छोड़ेगा। शेर ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਵੀ ਵੱਜਣੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ रंग सजने भी सजने ने मियां दे नारे ਵੱਜਣੇ। तो मियां साहब ने मुझे कहा, सब बोलो। मैं, आप कह रहे हो मियां साहब आई लव यू। मियां साहब आप सुन रहे हैं, मुझे पता है वो इस वक्त लाइव ये जलसा देख रहे होंगे। तो मैं मियां साहब को ये बताना चाहती हूं कि जब से मैं शेखुपुरा की हदूद में एंटर हुई हूं, हर कदम पर शेखुपुरा में जलसा हो रहा है। और मेरा नहीं ख्याल कि वो जो दुकानदार बाहर खड़े थे, जो लोग मोटरसाइकिलों पे थे, जो बाजारों में खड़े थे, वो जलसा गाह में पहुंच पाए हैं। तो मैंने शेखुपुरा में जगह जगह कदम कदम पर जलसा आज देखा है। आज के जलसे में भी आपने देखा कि लोग नवाज शरीफ से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और मरीम नवाज चूँकि नवाज शरीफ की साहबजादी हैं, लोग इस मोहब्बत का खराज उन्हें भी पेश करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद का आखिर में मरीम नवाज़ नारा लगाती हैं, ये बुनियादी तौर पर वो जो सारा गद्दारी वाला फितना खान ने क्रिएट किया हुआ है उस सारे को सबसाइड कर देता है और ख़त्म कर देता है जब पूरा जलसा मरीम नवाज़ के साथ मिलकर हम आवाज़ होकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है। देखा जाए तो इस सीट को जीतने में कोई ज़्यादा दुश्वारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हतमी नतीजा हमें 17 जुलाई की शाम को मिलेगा। उसके बाद देखते हैं क्या सूरत हाल होती है। फिर मुलाकात हो